जिसमें ये वार्निंग्स यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं पीटीआई वाले कि जनाब हम लोग जनाब असेंबलियों से बाहर निकल सकते हैं, प्रोविंशियल हो या नेशनल, उसमें जेयूआई कैसे लेगी? मौलाना साहब उसको कैसे लेंगे? क्या मौलाना साहब जो हैं वो विल ही बी पार्ट ऑफ दैट वॉकिंग आउट ऑफ द असेंबलीज थिंग, उसको सपोर्ट करेंगे, खुद भी करेंगे, या पीटीआई का इंडिविजुअल फैसला होगा वो, अगर वो करते हैं तो? इस बात पे तय किया जा सकता है कि ये इसको एजेंडा बना लें। जरूरी नहीं है कि वो बाकी 3.5 साल जो है वो जिस तरह से इख्तियार वली खान साहब कह रहे हैं कि उस तरह से हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि जिस तरह से हम कह रहे हैं कि कल इलेक्शन करवा दी जाए, ये भी हो कि दरमियान का रास्ता जब ऑल पार्टीज होगी तो कोई रास्ता निकल पाएगा। तो इस बात को एजेंडा बना के हम आगे बढ़ें। एक और मसला आप देखिए कि मेजॉरिटी जो उसमें उनके लोग हैं पीटीआई की, उनको सजाएं हो गई हैं, और अगर जो है ना उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि उन्होंने असेंबलियों से निकल जाना है, तो उसके बाद फिर एक वैक्यूम पैदा हो जाएगा, बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा होगा, और इन असेंबलियों की जो रही सही वक़्त है, पहले तो वक़्त वो नहीं है जो कि पार्लियामान की होनी चाहिए, मगर जो रही सही वक़्त है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और ये बिल्कुल जो है ना एक तरफा किस्म की असेंबलियाँ बन जाएंगी, और एक तरफा असेंबलियाँ जो है उसमें फिर उसका कंटिन्यू होना वो मजीद जो है मुश्किल हो जाएगा। इस बात को मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझने की कोशिश करें, और रास्ता इस वक्त निकाला जा सकता है। अब वक्त है, आप इस बात को एजेंडा करके उनको खुद ऑफर करें। जो हुकूमत में होता है वो मुज़ाकरात की ऑफर करता है, और उनको मुज़ाकरात की मेज पे लाएं, और उस मेज के आने के बाद जो है इन बिटवीन कोई रास्ता निकालें। बाकी रह गया कि हम इन असेंबलियों में कंटिन्यू करेंगे या नहीं कंटिन्यू करेंगे, जाहिर है ये इतना बड़ा इशू है कि इसको पार्टी के सामने रखना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ कोई एक बंदा जो है वो फैसला नहीं ले सकता इस तरह। जी, अगर जो बात कर रहे हैं पीटीआई वाले कि वो असेंबलियों को छोड़ सकते हैं, छोड़ते हैं नहीं छोड़ते हमें नहीं पता, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं कि असेंबली को छोड़ सकते हैं, उसमें अगर वो चले जाते हैं तो फिर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और असेंबलीज जो भी हैं, चाहे नेशनल है चाहे प्रोविंशियल है, वो एक सिचुएशन बन जाएगी। सो इसमें आप लोग क्या ऑफर करेंगे पीटीआई को? लेट्स सिट टुगेदर अक्रॉस द टेबल, जाके बैठ के कुछ मसले मसाइल हल कर लेते। ऐसा है राना साहब, देखें कि बावजूद इसके कि हम जब ये लोग हुकूमत में थे तो हमने इमरान खान को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने इनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ऑफर की थी, विद द कंटिन्यूएशन कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया है, हम आपके साथ मिसाके मईशत करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता था कि ये लोग जो है ये वैसे ही क्या कराए हैं कि हमारे पास 200 इकोनॉमिस्ट की टीम है, पल्ले कुछ भी नहीं था। फिर आपने देखा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स अगर हुई थी तो उसमें भी इमरान खान साहब अव्वल तो आते नहीं थे, और अगर आते थे तो अपने मुखालफिन से वो हाथ नहीं मिलाते थे। अब ये था इनका रवैया। हमारा रवैया देखें कि अब ये इस हुकूमत को बने हुए 1.25 साल हो गया है, और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 5 बार से जायद इमरान खान को और तहरीक के इंसाफ को बराह रास्त डायलॉग के उसकी दावत दी है। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? इनका आपने कमेंट सुना हो, कहते हैं हम आपसे कौन बात करता है, आपके पास तो इख्तियार ही नहीं। तो ऐसे लोगों के साथ मतलब इनको बार बार एक चीज होती है ना, एक चले ईगो तो नहीं होती है, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी एक चीज होती है। मतलब आप बात सिविल सुप्रीमेसी की करते हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती की करते हो, और फिर आप कहते हैं कि हमने तो आर्मी चीफ के अलावा किसी से बात ही नहीं करनी, हमने तो DGISI के अलावा किसी से बात ही नहीं करनी। ये इनका रवैया है, ये इनका तर्ज तकल्लुम है। अब आप कहते हैं कि फिर बात करें। यकीनन मैं मुझे अपनी क़यादत का पता है, मियां नवाज शरीफ साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो पाकिस्तान की खातिर वो अपनी ईगोज नहीं रखते, वो मुल्क की खातिर बढ़ने वाले लोग हैं। देखा है हिस्ट्री है उनकी, इलेक्शन जीतने के बाद आपने देखा था कि इमरान जब वो लिफ्टर से गिरे थे तो सबसे पहले आपने देखा नवाज शरीफ उनके पास चले गए कि अगर आप कहते हैं हम इलेक्शन पोस्टपोन कर सकते हैं, रवादारी, ये रख रखाव, ये तरबियत में शामिल चीजें हैं हमारी, हम फिर भी करेंगे, जरूर करेंगे। और हालांकि इनकी अपनी जो हिस्ट्री है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। उन्होंने पूरी फाशिज्म अपनी प्रूफ कर दी थी अपनी 3.25 साल की हुकूमत में। हम फिर चाहते हैं कि इनको पॉलिटिकल पार्टी बनने का मौका देना चाहिए, इनके साथ पॉलिटिकल बात होनी चाहिए, बशर्त ये कि ये लोग खुद भी ये इरादा रखते हों। अगर एक बंदे की अपनी नीयत ऐसी ना हो तो हम क्या कह सकते हैं? अब आपने देखा ये 9 मई को लेके हमेशा कहते थे, मैंने आपके प्रोग्राम देखे हैं, कहते फैसले नहीं हो रहे हैं जी, झूठे केस है तो फैसले नहीं हो रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आपने 8 अगस्त से पहले सारे फैसले सुनाने। 5 अगस्त को ये लोग कहते हैं ना, ये जिस तरह फवाद चौधरी ने, मैंने आपको बताया कि प्रोसिक्यूट किया, 70-80 लोग और बरी हो गए जी। और फवाद चौधरी ने कहा कि मैं मनी बैग गारंटी फिल्म देख रहा था, मैं तो उसमें बैठा हुआ था। तो अब जो 5 अगस्त की इनकी तैयारी है, मुझे लग रहा है
कि सारी पीटीआई सिनेमा हॉल में बैठ के मनी बैक गारंटी मूवी देखेगी, तहरीक शेरी कोई नहीं चलाएंगे। इख्तियार साहब, आई एम कमिंग टू यू जी, आई हैव अ क्वेश्चन। पीटीआई जो है वो जो कह रही है वो ये कह रही है कि वी कैन वॉक आउट ऑफ द नेशनल असेंबली और द प्रोविंशियल असेंबलीज, वन। सेकेंडली वो ये भी चाह रहे हैं कि जनाब मुज़ाकरात किए जाएँ और मुज़ाकरात जो है वो पिंडी से किए जाएँ, क्योंकि हुकूमत के पास एज सच कोई इख्तियारात नहीं है। सो हाउ डू यू टेक इट जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया राना मुबश्शिर साहब। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा कोई ऐसा ही इलेक्शन चाहिए जिसमें उनकी कामयाबी हो, और बगैर बैसाखियों के उनको इलेक्शन जीतने की कोई आदत भी नहीं है और इनकी कोई हिस्ट्री भी नहीं है। दैट्स व्हाई दे वांट टू टॉक टू द एस्टैब्लिशमेंट। इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है और कोई ऑप्शन उनको दिखाई भी नहीं देता। इलेक्शन अगर आप पाकिस्तान में दोबारा भी करा दें, से 12 भी करा दें, आप 4 बार नहीं 10 बार भी करा देंगे, जिसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी नहीं। इमरान खान ने एक ही आवाज लगानी है कि नो बॉल। आप देख रहे हैं कि अमेरिका क्या, ईरान क्या, तुर्की क्या, चाइना क्या, रशिया क्या, कतर क्या, यूएई क्या, सऊदीया क्या, हर बंदा, हर मुल्क जो है वो पाकिस्तान में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। आपकी इकोनॉमी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये इस वक्त तकरीबन 14 साल की सबसे हाईएस्ट स्कोर पे वो उस पे ग्राफ पे वो पहुंच चुके हैं। स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, 1,40,000, ये 22,000 में छोड़कर गए थे। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल में अगर चल रही हैं तो मीन्स के पाकिस्तान बढ़ने लगा है, पाकिस्तान तरक्की करने लगा है। यू मीन टू से इख्तियार साहब के देयर इज नो नीड फॉर न्यू इलेक्शंस। लेकिन कामरान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, क्योंकि आप लोगों की, यानी कि मौलाना साहब तो कहते हैं कि एक फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। सो नून लीग कह रही है कि जनाब इलेक्शन की जरूरत नहीं है सच, और पीटीआई को तो 2018 वाले इलेक्शन चाहिए। सो आप भी उसी चीज़ पे अभी भी कायम है कि फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, या आपका कोई इरादा चेंज तो नहीं हो गया? यकीनन फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, और इस इन इलेक्शन के बगैर जो है ये जो सिस्टम चल रहा है वो आप देख रहे हैं कि चल तो हो के रहा है मगर घिसट घिसट के चल रहा है। तो ये घिसट के चलने वाला मामला जो है वो मुल्क को नहीं चला पाता, कोई डिसीजन नहीं लिया जा पा रहा गवर्नमेंटल लेवल से, और गवर्नमेंट की अपनी जो लेजिटिमेसी पे सवाल आता है। तो उससे क्या बेहतर नहीं है कि एक नया इलेक्शन करवा के छोड़ दीजिए, इसमें जो ना जो इन इलेक्शंस में हुआ इसको भी छोड़ देते हैं, इससे पिछले इलेक्शन में हुआ तो भी छोड़ देते हैं, और सारे जो ना चैप्टर क्लोज करके, सारे जो ना किताबें बंद करके आगे फेयर और फ्री इलेक्शन करवा देते हैं, और एक ऐसा इलेक्शन जिसके ऊपर सबका एतमाद हो, और उसके बाद आगे 5 साल जो भी हुकूमत आए उस पर हम कमिटमेंट कर लेते हैं कि उसको 5 साल पूरे करने दिए जाएंगे। मेरा ख्याल है ये ज़्यादा जो है मुल्क के मफाद में होगा। तो अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो एक तरफ तो जो है ये इस तरह से जो कुछ मामला चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो कोई बड़े डिसीजन नहीं ले पाएगी। तो इलेक्शन करवाने के लिए एक कौमी हुकूमत टाइप की चीज़ जो है